हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस व्लॉग में। तो आज हम लोग सभी लोग आ गए थे, मेरी ननद, नंदोसी और मेरे हस्बैंड सब लोग आ गए थे। तो हम लोग सभी लोग निकल गए थे बाबा मंदिर। हम लोग को आज के दिन बाबा मंदिर में चढ़ता है अबीर, जो कि हम लोग अबीर चढ़ाने के लिए निकल गए थे। तो हम लोग को अबीर हम लोग सोचे थे बाहर से ही मंदिर में, सारे मंदिर में बाहर से ही चढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या ना क्या मन किया। हम लोग अंदर में लाइन में चले गए अबीर चढ़ाने के लिए। सोचिए, मेरी ननद बोली भाभी फर्स्ट टाइम शादी के बाद आए हैं तो हम लोग चढ़ा लेते हैं, चलते हैं लाइन में। तो हम लोग यहाँ पे आ गए लाइन में। हम लोग को लगा कि भीड़ नहीं होगा मेरा, फिर हम लोग देखे यहाँ पे लाइन में ज़्यादा भीड़ नहीं है तो लग गए। लेकिन जैसे ही अंदर घुसे हम लोग को पता चला कि लाइन तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे सभी लोग रंग चढ़ाने के लिए शाम को आते हैं। तो जो कि अभी यहाँ पे हम लोग चल रहे थे, इधर तो खाली है क्योंकि वो लाइन जल्दी जल्दी बढ़ रहा था। तो यहाँ पे लाइन एकदम फास्ट चल रहा था। हम लोग जल्दी जल्दी भाग रहे थे क्योंकि ताकि हम लोग का लाइन जल्दी से वहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे पीछे में मेरी ननद है, नंदोसी हैं, और वहाँ पे शानवी के पापा, दोनों लोग सब लोग आ रहे हैं। सानवी को लेकर तो उसके पापा नहीं आने वाले थे क्योंकि यहाँ पे बोले अंदर में बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, सानवी परेशान हो जाएगी। तो हम बोले नहीं, जब आए हैं तो यहाँ पे कल रंग चढ़ा के ही जाएंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे आपको अब दिखेगा लाइन में कितना ज़्यादा भीड़ है। ये तो इतना ज़्यादा भीड़ था कि यहाँ पे मुझे हो रहा था सफोकेशन, जैसे ही इस बीच में। और सफोकेशन होने का एक और रीज़न था कि लोग बीच से पीछे से आके ये रेलिंग क्रॉस कर जा रहे थे और वहाँ पे बीच में घुस जा रहे थे। तो इसकी वजह से सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि अगर अच्छे से लाइन लगा जाए तो सफोकेशन नहीं होगा। लेकिन ये लोग अच्छे से लाइन नहीं लग रहे थे, बीच में आके घुस जा रहे थे। क्योंकि बहुत लोग को होता है कि जल्दी चढ़ाना होता है, कुछ काम रहता है इस वजह से। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, किन्हीं को भी लाइन में ही लग के करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग को कुछ ना कुछ काम होता है। और यहाँ पर मेरा तो अभी ज़्यादा दिन ऑपरेशन का हुआ भी नहीं है, इस वजह से मुझे और भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन बाबा मंदिर में अबीर चढ़ाना था, इस वजह से लाइन में लग गई थी। सोची कि नहीं, यहाँ पे एक आंटी, वैसे जब मेरा बहुत सीरियस हो गया था तो वो आंटी बोली भी थी कि ये जब ये थोड़ा भी तबीयत ठीक हो जाएगा तो मंदिर आके बाबा को दर्शन कर लेंगी। तो इस वजह से मेरे मन में ये था कि वो हमको बोल रही थी कि थोड़ा भी ठीक लगे तुमको तो तुम चले जाना मंदिर। तो यहाँ पे हम इस वजह से भी यहाँ पे मंदिर में चले गए थे। तो यहाँ पे देखिए लाइन ये है लास्ट वाला लाइन, जहाँ पे यहाँ पे पीछे से भी लोग कूद करके और बीच में लाइन में घुस सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे लोग कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको ये बीच में दिख रहा होगा। तो फिर उसके बाद सानवी अब बहुत ज़्यादा हो रही थी परेशान, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। हम लोग को लगा कि बच्ची है तो उसको गर्मी नहीं लगेगा, ठंड ही लगेगा। इस वजह से हम लोग इसको इनर पहना दिए। लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी की वजह से सब लोग टोकने लगे इसको कि अब इसका इनर खोल दीजिए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा होगा। इसके फेस पे पूरा ज़्यादा पसीना चलने लगा था। तो जब ये बहुत ज़्यादा रोने लग गई तो इसके पापा उसको लेकर निकल गए बाहर से गेट में। वो वहाँ पे पुलिस लोग को बोले कि निकाल देने के लिए, तो वो लोग निकाल दिया उसको, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। तो यहाँ पे फिर हम लोग वो दोनों लोग चले गए। इसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे। हम लोग यहाँ जब आते हैं हम लोग को, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता, लगता है कि अब हम लोग अंदर घुस पाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग गर्भगृह के पास पहुँचने वाले हैं। तो जो कि यहाँ पे बीच में हम लोग तो यहाँ पे एक आदमी से मेरा और मेरी ननद का लड़ाई भी हो गया, क्योंकि वो आदमी खुद तो घुस रहे थे बीच में, और उसके बाद सबको घुसा भी रहे थे कि आ जाओ आगे आ जाओ। तो हम लोग बोले भी हम लोग पागल दिख रहे हैं क्या यहाँ पे कि लाइन में लग के चल रहे हैं। तो बेचारा बहुत ज़्यादा डर गया, वो लाइन से निकल ही गया बाहर। और निकलना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब लाइन में इतने देर 2 घंटा 3 घंटा लाइन में लगने के बाद हम लोग पहुंच रहे हैं, तो उनको भी लाइन में ही चलना चाहिए। लेकिन सब लोग नहीं, अपने तो घुस रहे हैं, साथ में अपने टोली को भी ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे मंदिर में सब लोग कलर खेल रहे थे। हम लोग यहाँ से बाहर से ही लाइन से ही वीडियो बना रहे थे, सोचिए आप लोग को दिखा रहे। यहाँ पे लाइट पे बाबा का त्रिशूल कितना सुंदर दिख रहा है, जो कि आप लोग को भी दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था बाबा का त्रिशूल। आज के दिन लोग मंदिर में बाबा को और सारे मंदिर में अबीर चढ़ाने के बाद लोग खुद में भी कलर खेलते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग खेल रहे हैं। हम लोग तो वहाँ पे अबीर चढ़ाई भी नहीं थी, क्योंकि हम लोग का तो लाइन अभी पीछे ही चल रहा था। लेकिन पीछे क्या, आप बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच गए थे। यहाँ पे पहुँचने के बाद जब
बाहर का सीन दिखता है, उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि इधर से हवा भी आता है तो यहाँ पे सफोकेशन उतना ज़्यादा नहीं लगता है। और रात में बाबा मंदिर का सीन बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा। हमें तो बहुत खूबसूरत लगता है। आप लोग को कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये जो आपको रेड कलर का धागा दिख रहा है, ये है गठबंधन का धागा, जो कि यहाँ पे बोला जाता है जो भी नए लोग का शादी होता है तो उन लोग को गठबंधन करना चाहिए यहाँ पे आके। तो वही इसी मंदिर से पार्वती मंदिर में ये धागा को जोड़ा जाता है, इसी को गठबंधन बोलते हैं। खैर मेरा अभी तक तो गठबंधन नहीं हो पाया है, क्योंकि कभी हम लोग साथ में नहीं आए हैं, इस वजह से। तो इस बार मेरी ननद और नंदोसी जी का गठबंधन होना था, इस वजह से भी वो लोग आए थे। और फर्स्ट होली तो ससुराल में ही होता है, मतलब लड़की के मायका में होता है, इसलिए वो लोग आई थी। और हम तो यहाँ पे हम लोग बाबा मंदिर में कलर चढ़ा लिए। उसके बाद हम लोग सारे मंदिर में बाहर से ही डाल पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था और भी हमको अपने आप को बचाना भी था, क्योंकि कहीं चोट वोट ना लग जाए, किसी से धक्का वक्का ना लग जाए, इसलिए हम लोग सारे मंदिर में बाहर से ही चढ़ा के निकल गए थे। तो यहाँ पर मेरी ननद और नंदोसी जी कलर खेल रहे हैं। उसके बाद शानवी तो अपने पापा के साथ चली गई थी। फिर शानवी को उसके दादाजी के पास रख के उसके पापा आ गए थे मंदिर में, क्योंकि वो तो अबीर नहीं चढ़ा पाए, तो हम उनके बदला हम ही 2 बार बाबा के शिवलिंग पे कलर डाल दिए, ताकि मेरे बदले भी हो जाए और मेरे हस्बैंड के बदले भी हो जाए। लेकिन अंदर जाके मुझे, और ये फर्स्ट टाइम हुआ था जो हम अपना हिम्मत हार गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ कि मतलब भीड़ तो हमेशा ही वहाँ रहता है, लेकिन इस बार मतलब बिना लाइन का भीड़ कर रहे थे गर्भगृह के बाहर में। इस वजह से मेरा हिम्मत हार गया था। हम सोचे नहीं जाएंगे, अगर एक भी धक्का लग गया तो मेरा फिर हमको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मेरी ननद बोली नहीं भाभी चलते हैं, हम आपको अच्छे से करवा देंगे। और सच में बहुत अच्छे से हो गया। मेरे टाइम में भीड़ वहाँ से पता नहीं साइड हो गया और हम बहुत अच्छे से कलर चढ़ा लिए। तो यहाँ पे फिर दोनों भाई बहन कलर खेल रहे। कागज कलम दवात हो गया। स्टॉप करके फिर से बनाइए, स्टॉप करके फिर से। एक सेल्फी ले लेते हैं। यहाँ फिर कलर खेलने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हम लोग को हो रहा था बहुत ज़्यादा लेट। शानवी वहाँ पे बाहर में वेट कर रही थी, क्योंकि शानवी को इतना ज़्यादा भीड़ में उसको सफोकेशन हो रहा था, तो उसके दादाजी उसको लेकर चले गए थे। तो हम लोग यहाँ पे सभी लोग तो अभी तक खेल ही रहे हैं। सब लोग तो आना स्टार्ट ही किए थे, हम लोग तो बहुत पहले ही पहुँच गए थे जानबूझकर कि ताकि भीड़ कम मिले। हम लोग के बाद तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, तो इसलिए। लेकिन आपको अभी भी दिख रहा होगा कितना ज़्यादा भीड़ है, कि हम लोग को निकलने में कितना परेशानी हो रहा था। मतलब हम लोग खो जा रहे थे। हम लोग 4 लोग गए थे, चारों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, तो हम लोग बीच में रुक जा रहे थे कि चारों एक साथ निकले, क्योंकि हम लोग स्लीपर खोल दिए थे बाहर में। तो इस वजह से कि हम लोग साथ में ही रखे थे, तो साथ में हम लोग कहीं एक दूसरे से छूट ना जाए। इस भीड़ में हम लोग फ़ोन भी नहीं उठा पाएंगे लोग, इसलिए क्योंकि भीड़ में आवाज़ कहाँ सुनाई देता है, इतना ज़्यादा भीड़ था। क्योंकि गली में भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, जहाँ पे बाहर हम लोग जहाँ से अंदर घुसते हैं उस जगह भी। तो यहाँ से अब हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। तब तक हम लोग यहाँ पे एक भैरव मंदिर है, वहाँ पे हम लोग देख रहे थे एक पंडित जी को, क्योंकि इन लोगों को गठबंधन करना था। तो उनसे पूछना था कि हम लोग कितने बजे आए कल गठबंधन करने के लिए। तो वो पंडित जी हम लोग को मिले नहीं, तो इसके वजह से फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर सोचे कि अब बाहर
चले ही जाते हैं। तो फिर मेरा मन किया कि नहीं चलो एक भी फ़ोटो नहीं लिए हैं तो यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो फिर फ़ोटो लेने का तो कहीं जगह ही नहीं मिल रहा था। तो आप लोग को ये मेरा